हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हाँ, जो है कि गुप्त वंश के बाद इसमें नए राजवंश आए, जैसे कि मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख। ये जो है गुप्त वंश के पतन के बाद जो है ये इतने शासक आए थे। कौन कौन थे? मैत्रक था, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और जो है गौड़ प्रमुख जो है ये गुप्त वंश के पतन के बाद आए थे। ठीक, इसमें सबसे विशाल साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो पुष्यभूति ने स्थापित किया था। ठीक है, मैत्रक, मौखर, पुष्यभूति और परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख में इसमें सबसे बड़ा, सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किसने किया था? तो पुष्यभूति वंश ने जो है सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक, और पुष्यभूति वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो पुष्यभूति को कहा जाता है। ठीक, और पुष्यभूति की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर थी। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थानेश्वर थी। ठीक, कौन सी थी? थानेश्वर थी। ठीक, आगे कह रहा है कि प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था। ठीक, जो पुष्यभूति वंश थे उसमें जो है स्वतंत्रता का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रभाकर वर्धन को स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक, और कह रहा है कि प्रभाकर वर्धन ने जो है परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो जो प्रभाकर वर्धन था ये दो उपाधि धारण की थी। कौन कौन? एक परम भट्टारक की और दूसरा कौन सा हो जाएगा? महाराजाधिराज की। ठीक, और अगला है कि इनकी पत्नी यशोमती। क्या प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? यशोमती। इनके दो पुत्र थे और एक कन्या थी। ठीक, जिसमें कि इनके दो पुत्र कौन से थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और इनकी एक कन्या थी राजश्री। और राजश्री का विवाह ठीक है, राजश्री का विवाह जो है कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मा से हुआ था। किससे हुआ था? राजश्री का विवाह किसके साथ शादी हुई थी? इनके विवाह किसके साथ हुआ था? तो मौखरी शासक के ग्रहवर्मा के साथ इनका जो है विवाह हुआ था। ठीक, और जो है ठीक है करके, और ग्रहवर्मा की हत्या किसने कर दिया था? तो मालवा शासक। क्या ग्रहवर्मा की हत्या किसने कर दिया था? तो मालवा शासक देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक, और राजश्री को जो है बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। ठीक, तो ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? तो ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? तो कन्नौज की मौखरी किसने किया था? तो मालवा के शासक देवगुप्त ने किया था और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। ठीक, फिर जो है देवगुप्त की हत्या किसने की थी? तो राजवर्धन ने देवगुप्त को जो है मारा। ठीक, और इसके बाद जो है राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला था और नरेश शासक ने राजवर्धन की हत्या कर दी थी। ठीक, क्या फिर जो है राजवर्धन ने किसको मारा था? देवगुप्त को मारा था। फिर राजवर्धन ने किसकी हत्या कर दी थी? ठीक है, नरेश शासक ने फिर जो है राजवर्धन की हत्या कर दी थी। राजवर्धन की हत्या किसने की थी? नरेश शशांक ने जो है इसकी हत्या कर दी थी। ठीक, और जो है नरेश शशांक था ये शैव धर्म का अनुयायी था। अब पूछा जाएगा कि नरेश शशांक था ये जो है किस धर्म का अनुयायी था? तो यह शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक, और इन्होंने जो है नरेश शशांक ने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसको कटवा दिया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवा दिया था? तो नरेश शशांक ने जो है बोधि वृक्ष को ठीक है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक, अगला है कि कह रहा है कि राजवर्धन की मृत्यु के बाद यानी कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ जाता है। उस समय क्या थी इसकी राजधानी? थानेश्वर थी। लेकिन फिर जो है और कह रहा है कि हर्षवर्धन जो है इसको जो है शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगर है कि
हर्षवर्धन ने जो है शशांक को पराजित कर दिया था। किसको पराजित कर दिया था? तो हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर दिया था, ठीक है। और जो कन्नौज पर जो है अपना जो है कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और फिर जो है इसी को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? तो जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक। अगर है कि ठीक है किसको हरा कर, किसको पराजित करके? तो नरेश शशांक को पराजित करके कन्नौज पर जो है अपना अधिकार कर लिया था और कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बनाया था। और हर्षवर्धन ने भी जो है परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, ठीक। तो हमने जो है इतना सारा देख लिया है, अब आगे देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो हर्ष और पुलकेशिन, क्या हर्ष और, ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध होता था, वो कहाँ हुआ था? क्या हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य एक युद्ध हुआ था, वो किस नदी के किनारे हुआ था? ये हम देख लेते हैं। क्या हर्षवर्धन और, ठीक है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य एक युद्ध होता है, वो कहाँ पर होता है? तो वो जो है अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो है हर्ष और, क्या हर्ष और पुलकेशिन, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? तो जो है मध्य नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी नदी? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो जो है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ठीक, जो है कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और जो है, ठीक है, और कह रहा है कि ठीक है, हर्षवर्धन के समय, क्या हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री, क्या चीनी यात्री कौन आया था? आप लोग बता सकते हैं। तो हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था? तो ठीक, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग, क्या कौन सा? हेनसांग, ठीक है, हेनसांग भारत आया था, ठीक। कहाँ पर आया था? भारत आया था, ठीक है, भारत आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री कौन आया था? हेनसांग भारत आया था, ठीक। और हेनसांग को, क्या हेनसांग को, ठीक है, यात्रियों का राजकुमार, क्या यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, क्या नीति का पंडित, ठीक, नीति का पंडित, ठीक है, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है, क्या एवं वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है, ठीक है। आप ये जो है लिख सकते हैं साथ साथ मेरे, ठीक है। तो जो है हेनसांग भारत आया था और इसको जो है यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है किस लिए आया था? तो ये जो है, ठीक है, क्या नालंदा, ठीक है, वह नालंदा, ठीक है, जो है ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। किसके लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, ठीक है। और कह रहा है कि पढ़ने के लिए एवं बौद्ध ग्रंथों का, क्या बौद्ध ग्रंथों, ठीक है, क्या बौद्ध ग्रंथों, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के लिए, बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के लिए भारत आया था, ठीक है, भारत, ठीक है, आया था, ठीक। अब फिर कह रहा है कि, ठीक है, और आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि हर्ष के समय में ठीक है, क्या कह रहा है? हर्ष जो है, ठीक है, हर्ष ये जो है 641 में, क्या
641 में, ठीक है, क्या करा कि हर्ष जो है 641 में अपने दूत चीन भेजे थे, ठीक है। इन्होंने जो हर्षवर्धन जो है 641 में अपने दूत कहाँ भेजे थे? चीन में भेजे थे। कहाँ भेजे थे? चीन में भेजे थे, ठीक है। हर्षवर्धन ने जो है 641 में अपने दूत कहाँ भेजे थे? चीन भेजे थे। और 643 और एवं 645 में 2 चीनी दूत इसके दरबार में आए, ठीक है। क्या? 643 एवं 47 के मध्य, ठीक, क्या 643 एवं 47 के मध्य जो है इसके दरबार में क्या के, ठीक है, के समय उसके दरबार में, ठीक है, इसके दरबार में 2 चीन दूत आए थे। क्या? 2 चीनी दूत आए थे, ठीक है, 2 चीनी दूत आए थे, ठीक है। अगला कि, ठीक है, अगला कि, ठीक है, अगला कि हर्ष ने कश्मीर के शासक से, क्या हर्ष ने कश्मीरी शासक से, ठीक है, क्या कश्मीरी शासक से, ठीक है, क्या कश्मीरी शासक से बुद्ध के, ठीक, कश्मीरी शासक से बुद्ध के, ठीक, क्या बुद्ध के दंत अवशेष, क्या दंत अवशेष, क्या करा कि हर्ष ने कश्मीरी शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था, ठीक है, बलपूर्वक प्राप्त किया था, ठीक। तो आज जो है हम बस यहीं तक देखते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।